इमरान खान साहब से रिलेटेड ऑडियो लीक्स मुसलसल आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शायद ये सिलसिला थम जाए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी और उसके रेडियस में इजाफा होता चला जा रहा है। हर नई ऑडियो पिछली ऑडियो से ज़्यादा खौफनाक होती है और वो खासा कोहराम बर्पा कर देती है। इन ऑडियोज़ का अगर तजिया किया जाए तो पहली बात तो ये है कि ऑडियोज़ हैं तो जेन्युइन, क्योंकि अगर ये आर्टिफिशियल होती या फिर ये मेकिंग के अमल के ज़रिए इनको मेक किया होता तो फिर अब तक पीटीआई की तरफ से कोई ना कोई रिस्पांस आ चुका होता। कहीं ना कहीं इमरान खान साहब डट के ये कह चुके होते कि ये सब बकवास है और मुझे जानबूझ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मुझे निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो ज़ाहिर है पीटीआई की तरफ से कोई खासा या वाज़े रिस्पांस कोई नहीं आया, तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि ये ऑडियो बड़ी हद तक दुरुस्त होंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि इन ऑडियोज़ का मकसद क्या है। इन ऑडियोज़ का सिर्फ दो ही मकसद है। एक मकसद तो यह है कि इमरान खान साहब का जो असल चेहरा है वो कुछ इदारे या कुछ लोग कौम को दिखाना चाहते हैं, और दूसरा यह है कि इन ऑडियोज़ की बुनियाद पे आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को मज़ीद कम करने की कोशिश की जाएगी। ये जो ऑडियोज़ हैं, आप याद रखिएगा कि इन ऑडियोज़ के ज़रिए इमरान खान साहब के लिए अगला इलेक्शन मुश्किल बनाया जा रहा है। और इन ऑडियोज़ का सिर्फ मकसद यही है कि जो जो इलेक्शन करीब आता जाए, जो जो इस गवर्नमेंट का वक्त पूरा होता जाए, तो इन ऑडियोज़ में इजाफा होता चला जाए। जितनी भी ऑडियोज़ अब तक लीक हुई हैं वो सिर्फ उतनी नहीं है, याद रखिएगा, उससे पहले भी कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा इसके बाद भी है। जब ये ऑडियो लीक होती है और वो जब सुनी जाती है, सुनाई जाती है, तो फिर जो सुनने वाला या सुनाने वाला है उसको फ़ौरन अंदाज़ा होता है कि इससे पहले क्या था और इससे आगे क्या था। तो ये बेसिकली एक वार्निंग होती है और इस वार्निंग के ज़रिए बताया जाता है कि भाई साहब, हमारे पास कुछ मटीरियल और भी है, और अगर आपने हमारे साथ मामला दुरुस्त ना किए या आपने अपनी ट्यून ठीक ना की, या ये जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इन इल्ज़ामात का हदफ अगर आपने तब्दील ना किया, तो फिर इसका जो अगला हिस्सा होगा वो भी नशर हो जाएगा, वो भी रिलीज़ हो जाएगा। और उसके बाद सारे इमरान खान साहब या पीटीआई फ़ौरन सहम जाती है और उनका अंदाज़ा हो जाता है कि इससे आगे क्या था और इससे पीछे क्या था। दूसरा, उनको वो सारे दिन और सारी रातें और सारे टाइम दोबारा याद आ जाते हैं कि जब वो एक लेयर में बैठे हुए थे या थोड़े से ईजी फील कर रहे थे, और उस ईजी फीलिंग के दरमियान उन्होंने किसी न किसी को फ़ोन कर दिया, और उस फ़ोन के अंदर जो कुछ हुआ वो अचानक उनको याद आ जाता है कि हाँ, फ़लाँ वक्त के ऊपर भी मैंने इसी किस्म की बात की थी और ये बात मेरे मुंह से निकल गई थी और वो नहीं निकलनी चाहिए थी। तो वो फ़ौरन थोड़े से कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, और ये जो कंप्रोमाइज़ होना है उसका फिर अफेक्ट आपको टेलीविज़न पे भी नज़र आता है, फिर इमरान खान साहब की तकरीरों में भी नज़र आता है, फिर आपको पीटीआई के जो लोग हैं, जो तर्जुमान हैं, उनकी गुफ्तगू में भी नज़र आता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसकी रेमेडी और इसकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जाएगा। इस दौरान हुकूमत ने एक नई स्ट्रेटजी भी बनाई है, और मैं ये स्ट्रेटजी जान के देख के मैं हैरान ही रह गया, और उस पर ना मैं अब हंस सकता हूँ ना मैं अफसोस कर सकता हूँ, क्योंकि हंसने का मुकाम भी है और अफसोस का मुकाम भी है। हुकूमत ने फैसला किया है कि इन ऑडियोज़ को जितने मौलाना हैं पाकिस्तान के अंदर, या जितने खतीब हैं, या फिर जितने इमाम हैं मसाजिद के, उनके ज़रिए इनकी मजम्मत करवाई जाए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि मस्जिद है जिसमें लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और वहाँ पे मौलाना खड़े होकर इमरान खान साहब की ऑडियो का जिक्र करके अफसोस का इजहार करते हैं और साथ लोगों से कहते हैं कि ये रवैया जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और पाकिस्तान को ये लोग कहाँ लेकर चले गए। अब अगर एक मस्जिद के अंदर 100, 150, 200 लोग हैं और वो सारे ज़ाहिर है मुत्तकी और परहेज़गार हैं, और वो इन चीज़ों से परहेज़ करते हैं, उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आती, और वहाँ पर अगर एक मौलाना खड़े होकर इन ऑडियोज़ की बुनियाद पे कोई बात करते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उस एक बात की वजह से आपके 100, 150 वोटर्स उसी दिन उड़ गए। लोग, ज़ाहिर है लोगों के दिमाग में आएगा कि इमरान खान साहब जो है उनका करैक्टर क्या है, या वो किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, ये किस किस्म के इंसान है वो। और अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर मौलाना इसी तरह हर नमाज के बाद इस किस्म का एक लेक्चर दें, या नमाज से पहले एक लेक्चर दें, या जुमे के दिन अगर ये लेक्चर दिया जाए खुतबे के दौरान, और पाकिस्तान के अंदर कितनी मसाजिद हैं और कितने इमाम हैं और कितने ही नमाजी वहाँ पे उनके सामने नमाज अदा करने के लिए आते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मैसेज कितना खौफनाक तरीके से, कितने बड़े रेडियस में जाएगा। तो हुकूमत ने यह स्ट्रेटजी अपनाई है कि अब मस्जिदों को इस्तेमाल किया जाएगा, मस्जिदों में जगह जगह इस चीज़ का जिक्र किया जाएगा जिससे इमरान खान साहब के वोट टूटेंगे। अब अगर स्ट्रेटजी को देखा जाए तो ज़ाहिर हंसी निकल जाती है कि ये वो आइडिया जो किसी और के दिमाग में कभी आया नहीं, और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के वुज़रा और उनके अपने लोग, और उनके ज़रिए
ज़ाहिर है हुकूमत के दूसरे वज़रा तक पहुंचा और उसके बाद गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें ये काम करना चाहिए, तो ज़ाहिर है हंसी निकलती है इंसान के। लेकिन साथ ही अफसोस भी होता है कि हम मिन हैसुल कौम किस लेवल पर चले गए हैं कि हम अपने सियासी गंद को भी मस्जिदों के अंदर धोना चाहते हैं, जो ज़ाहिर है एक नाकाबिले फ़हम सी बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा जाता है, जिसमें हर शख्स उसका ताल्लुक़ मस्जिद के साथ भी है, ईमान के साथ भी है, नमाज के साथ भी है, रोज़े के साथ भी है और दरबार के साथ भी है। अब वो उसको मैनिपुलेट किया जाएगा मस्जिदों के ज़रिए और इमरान खान साहब की ऑडियोज़ का जिक्र करके उन लोगों को मैनिपुलेट किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि आपका लीडर, उसके करैक्टर की क्या सूरत हाल है। तो ये अगर हम इस लेवल पे चले गए हैं तो मेरा ख्याल है फिर हमें इस माशरे को माशरा नहीं कहना चाहिए। गो आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए। पाकिस्तान एक आज़ाद जमहूरी मुल्क है और आज़ाद जमहूरी मुल्कों के अंदर पॉलिटिक्स तो होनी चाहिए, सियासत तो होनी चाहिए, लेकिन सियासत के मैदान मस्जिदें नहीं होनी चाहिए। जब आप मस्जिदों को, जनाजा गाहों को, इमाम बार गाहों को और मजहबी त्योहारों को अगर आप इस तरह सियासत का गढ़ बनाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये अच्छा ट्रेंड है और इस ट्रेंड का कोई ख़ास फ़ायदा होगा। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी बनाई है और उसका ज़ाहिर है कुछ इफेक्ट भी नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाहिर इमरान खान साहब से रिलेटेड हर चीज़ वायरल हो जाती है। आप इमरान खान साहब का नाम लिखें या आप तो खैर आप बुशरा बीबी का नाम भी लिखें और उनसे रिलेटेड, या फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब का भी नाम लिखें तो उससे रिलेटेड हर चीज़ फ़ौरन वायरल हो जाती है। तो वो ज़ाहिर इमरान खान साहब के अपने जो मुतासरीन हैं उनके हक़ में हो या इमरान खान साहब के हक़ में हो या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो, लोग ये देखे बगैर उसको सुनना और आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। तो ज़ाहिर ये जो ऑडियोज़ हैं इसका सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। सेकेंडली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि हमारे पास जितनी ऑडियोज़ हैं या जितनी वीडियोज़ हैं या इनको जितनी वीडियोज़ और जितनी ऑडियोज़ मिली उन सब को इलेक्शन के करीब रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब या उनसे रिलेटेड लोगों के साथ या वो जो MNAs हैं या ख़वातीन MNAs हैं उनके बारे में उनकी क़यादत जो कुछ कहती रही, उन सब ऑडियोज़ को अगर इलेक्शन से एक महीना पहले से रिलीज़ करना शुरू कर दिया जाए तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इलेक्शनों में उसका असर कितना ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट के पास एक एटमी मवाद है जिसको गवर्नमेंट एटमी मवाद समझती भी और कहती भी है और उसका ख्याल यह है कि इलेक्शनों से पहले पहले हमने इन बमों को चला देना और इनकी जो तबाहकारी है उसका असर फिर डेफिनेटली PTI पे पड़ेगा। यहाँ पे मेरी वैसे PTI से भी एक दरख्वास्त है कि आप इस सारे मामले से, इस सारे गन से निकल क्यों नहीं जाते, और इससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई चार्टर एक तैयार कर लें जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड भी हो, इकॉनमी से रिलेटेड भी हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी हो और सोसाइटी से रिलेटेड भी हो, और आप वहाँ पे ये साइन कर लें, यहाँ पे ये फैसला कर लें कि आइंदा कोई सियासी जमात किसी दूसरे सियासी लीडर के बारे में या सियासी वर्कर के बारे में इस किस्म का मटीरियल वायरल नहीं करेगा। तो जब आप ये कर लेंगे तो उससे ये गंद रुक जाएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो फिर ये गंद फैलता चला जाएगा, फिर इसके अंदर सब लोग आएंगे, फिर उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आएगी, फिर इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आएगी, फिर इसमें PTI तो पहले ही ऑलरेडी आ रही है, फिर इसमें MQM भी आएगी, फिर इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी आएगी, क्योंकि इस किस्म की टेप्स, इस किस्म की ऑडियोज़ और इस किस्म की वीडियोज़ हर आदमी के पास है, तमाम जो पॉलिटिकल लाट है उसके पास है, क्योंकि हमारी एजेंसियां पिछले 70 सालों में इसके अलावा करती कुछ नहीं रही। उन्होंने कमाल कर दिया। आप IB के पास चले जाएं, आप ISI के पास चले जाएं, आप इसके अलावा जो ज़ाती जो एजेंट्स हैं जो पार्टीज़ के, आप उनको टटोल के देख लें, आपको ऐसी ऐसी चीज़ मिलेगी कि आप हैरान ही रह जाएंगे। यानी ऑडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, टेलीफोन कन्वर्सेशंस भी हैं, महफिलों की जो गपशप है वो भी है। तो वो जब रिलीज़ होनी शुरू हो जाएगी तो एक तो ज़ाहिर पार्टियों को शायद कुछ ना बिगड़ सके उनका, या लीडर्स की जो शोहरत या इज़्ज़त है उसको शायद उस पर कोई हरफ ना आए, लेकिन जो माशरे का बनेगा उसका आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं इस वक्त कि माशरे की क्या शक्ल होगी जब ये सारी वीडियोज़ और ऑडियोज़ मार्केट के अंदर आएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से भी और दूसरी सियासी जमातों से भी कि चलें आप कोई और मुआहदा करें ना करें, कम अज़ कम ये मुआहदा ज़रूर कर लें कि इस किस्म का मवाद कोई सियासी जमात रिलीज़ नहीं करेगी। अगर ये भी हो जाए तो तब भी पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और अगर इसको नहीं रोका जाता तो जो अगली वीडियो है या जो अगली ऑडियो है, आप यकीन करें कि वो पिछली ऑडियोज़ और वीडियोज़ को बहुत पीछे छोड़ देगी।